हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक सर। वेलकम टू टीई ट्रैकर स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। यार आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग यार नए हैं वो लोग चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे लोग अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिए यार, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टेड और जानकारी वाली वीडियो लेके आते हैं। और इसी तरह की यार इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और यार वीडियो को लास्ट तक देखिए आप लोग, क्योंकि लास्ट तक नहीं देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा देखते हैं चले आते हैं यार। तो ध्यान दीजिए उस पर, कुछ ना कुछ आपको नया ही सीखने को मिलता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे क्लास को बढ़ाते हैं। मुझे अच्छा लगता है। आई फील गुड। आई फील गुड। यह तुम्हारे लिए। दिस इज फॉर यू। दिस इज फॉर यू। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक टू यू? कैन आई टॉक टू यू? मुझे थोड़ा समय दो। गिव मी सम टाइम। गिव मी सम टाइम। अपना परिचय दो। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यहाँ से मत जाओ। डोंट गो फ्रॉम हियर। डोंट गो फ्रॉम हियर। मुझे दोष मत दो। डोंट ब्लेम मी। डोंट ब्लेम मी। वह अब नहीं रहे। ही इज नो मोर। ही इज नो मोर। अपनी समस्याओं का सामना करो। फेस योर प्रॉब्लम। फेस योर प्रॉब्लम्स। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी बैड। आई एम फीलिंग वेरी बैड। तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। डोंट यू वेरी अबाउट मी। डोंट यू वरी अबाउट मी। मुझे अपने काम से प्यार है। आई लव माई वर्क। मुझे अपने काम से प्यार है। आई लव माई वर्क। मुझे जवाब चाहिए। आई नीड आंसर। आई नीड आंसर। मेरी बुराइयां ढूंढना बंद करो। स्टॉप फाइंडिंग माई इविल। स्टॉप फाइंडिंग माई इविल। खुद पर ध्यान दो। पे अटेंशन टू योर सेल्फ। पे अटेंशन टू योर सेल्फ। मुझे आराम करने दो। लेट मी रेस्ट। लेट मी रेस्ट। मैं अभी व्यस्त हूँ। आई एम बिजी राइट नाउ। आई एम बिजी राइट नाउ। वह मेरे पास बैठी है। शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। वह बहुत भोला है। शी इज वेरी इनोसेंट। शी इज वेरी इनोसेंट। ये सब तुम्हारी गलती है। इट्स ऑल योर फॉल्ट। इट्स ऑल योर फॉल्ट। मैंने क्या किया? वॉट आई हैव डन। वॉट आई हैव डन। मुझे कार चलाना पसंद है। आई लाइक टू ड्राइव ए कार। आई लाइक टू ड्राइव ए कार। वह एक धोखेबाज है। ही इज ए फ्रॉड। ही इज ए फ्रॉड। मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी एलोन। लीव मी एलोन। मुझे उससे मिलना है। आई हैव टू मीट हर। आई हैव टू मीट हर। मुझे वापस कॉल करना। ठीक है। कॉल मी बैक। ओके। कॉल मी बैक। ओके। मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। आई एम ऑन योर साइड। आई एम ऑन योर साइड। अपने काम को बदलो। चेंज योर सेल्फ। चेंज योर सेल्फ। हमें अंग्रेजी में बात करनी चाहिए। वी शुड टॉक टू इंग्लिश। वी शुड टॉक टू इंग्लिश। मेरा मोबाइल किसने लिया? हु टुक माई मोबाइल। हु टुक माई मोबाइल। तुम्हारा मोबाइल मैंने लिया। आई टुक योर मोबाइल। आई टुक योर मोबाइल। तुम्हारा मोबाइल मैंने लिया। ये हो गया। आप आगे देखेंगे कि तुम वापस कब आ रहे हो। वेन आर यू कमिंग बैक। वेन आर यू कमिंग बैक। अपना मोबाइल चार्ज कर लो। चार्ज योर मोबाइल। चार्ज योर मोबाइल। इसे ध्यान से पकड़ो। होल्ड इट केयरफुली। होल्ड इट केयरफुली। यह तुम्हारा काम है। इट्स योर वर्क। इट्स योर वर्क। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर स्टडी। फोकस ऑन योर स्टडी। किसी और को ढूंढ लो। फाइंड समवन एल्स। फाइंड समवन एल्स। यह खतरनाक है। इट्स डेंजरस। इट्स डेंजरस। वह अंग्रेजी में कमजोर है। ही इज वीक इन इंग्लिश। ही इज वीक इन इंग्लिश।
वह पढ़ाई में अच्छी है। सी इज गुड एट स्टडीज। सी इज गुड एट स्टडीज। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश। तुम क्या सोच रहे हो? वॉट आर यू थिंकिंग? वॉट आर यू थिंकिंग। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। मेरे साथ चलो। कम विथ मी। कम विथ मी। तुम क्या चाहते हो? वॉट डू यू वॉन्ट। वॉट डू यू वॉन्ट। वह तुम्हारी जैसी दिखती है। सी लुक्स लाइक यू। वह तुम्हारी जैसी दिखती है। सी लुक लाइक यू। क्या कहा तुमने? वॉट डिड यू से। वॉट डिड यू से। मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरे पास कैश नहीं है। आई डोंट हैव एनी कैश। आई डोंट हैव एनी कैश। ज्यादा हंसो मत। डोंट लॉफ टू मच। डोंट लॉफ टू मच। यहाँ से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हेयर। गो अवे फ्रॉम हेयर। क्या यह आपका आखिरी फैसला है? इज दिस योर फाइनल डिसीजन। इज दिस योर फाइनल डिसीजन। क्या आपके पास मोबाइल है? डू यू हैव ए मोबाइल। डू यू हैव ए मोबाइल। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। समय क्या हो रहा है? वॉट इज द टाइम। वॉट इज द टाइम। तुम्हें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। यू मस्ट बी बिजी इन योर वर्क। यू मस्ट बी बिजी इन योर वर्क। आज बेहद गर्मी है। इट्स वेरी हॉट टूडे। इट्स वेरी हॉट टूडे। अपनी आदतें सुधारो। इम्प्रूव योर हैबिट्स। इम्प्रूव योर हैबिट्स। भाड़ में जाओ। गो टू हेल। गो टू हेल। जरा मैं तैयार हो लूं। लेट मी गेट रेडी। लेट मी गेट रेडी। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कॉल यू टुमारो। बकबक बंद करो। स्टॉप योर जॉब गैप। सॉरी, स्टॉप योर गैप। जिद मत करो। डोंट बी स्ट्रोबल। डोंट बी स्ट्रोबल। मुझसे पंगे मत लो। डू नॉट मेस विथ मी। डू नॉट मेस विथ मी। शर्ट उतार लो। टॉक ऑफ द शर्ट। टॉक ऑफ द शर्ट। उसे गाली मत दो। डोंट एब्यूज हिम। डोंट एब्यूज हिम। उसे मत देखो। डोंट लुक एट हिम। डोंट लुक एट हिम। मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। आई डिड इट फॉर यू। आई डिड इट फॉर यू। मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली। क्या तुमने कोशिश की? डिड यू ट्राई। डिड यू ट्राई। आपकी कृपा होगी। इट्स काइंड ऑफ यू। इट्स काइंड ऑफ यू। आप तो बिल्कुल बोले हैं। यू आर सो इनोसेंट। यू आर सो इनोसेंट। मुझसे कौन मिलना चाहता है? हु वॉन्ट्स टू मीट मी। हु वॉन्ट्स टू मीट मी। वह मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर। ये मेरी किताब है। देयर आर माई बुक्स। क्या हो जाएगा? दीज आर माई बुक्स। किसी पर भरोसा मत करो। डोंट ट्रस्ट एनी वन। डोंट ट्रस्ट एनी वन। ठंडा पानी मत पियो। डोंट ड्रिंक चाइल्ड वाटर। डोंट ड्रिंक चिल्ड वाटर। उससे कुछ मत कहो। डोंट टेल हिम एनीथिंग। डोंट टेल हिम एनीथिंग। बस देखते रहो। जस्ट कीप वॉचिंग। जस्ट कीप वॉचिंग। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अलाउ मी टू गो। वह बहुत शर्मीली है। सी इज वेरी शाई। सी इज वेरी शाई। इसे खोलिए। ओपन इट। ओपन इट। मेरी तरफ मत देखिए। डोंट लुक एट मी। डोंट लुक एट मी। इसे बाहर ले जाएं। टेक इट आउटसाइड। टेक इट आउटसाइड। कृपया मुझे अस्पताल ले जाइए। प्लीज टॉक मी टू द हॉस्पिटल। प्लीज टॉक मी टू द हॉस्पिटल।
आप बहुत अच्छे हैं। यू आर वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे हैं। यू आर वेरी नाइस। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। फॉरगिव मी दिस टाइम, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। फॉरगिव मी दिस टाइम। सबको अंदर ले जाओ। गेट एवरीवन इनसाइड, सबको अंदर ले जाओ। गेट एवरीवन इनसाइड। मैं आपके साथ हूँ। आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। आई एम विथ यू। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आई डोंट एग्री विथ यू, आई डोंट एग्री विथ यू। तो क्या हुआ? सो वॉट, तो क्या हुआ? सो वॉट। यहाँ दोबारा मत आना। डोंट कम हियर अगेन, यहाँ दोबारा मत आना। डोंट कम हियर अगेन। अरे भाई मैंने क्या किया? हे ब्रो व्हाट डिड आई डू, अरे भाई मैंने क्या किया? हे ब्रो व्हाट डिड आई डू। मुझे वापस कॉल करो। कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करो। कॉल मी बैक। खाना लगा दो। सर्व द फूड, खाना लगा दो। सर्व द फूड। मुझ पर एहसान मत करो। डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। डोंट फेवर मी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। उससे समय लेने दो। लेट हिम टॉक टाइम, उससे समय लेने दो। लेट हिम टॉक टाइम। आंख मत मारो। डोंट विंक, आंख मत मारो। डोंट विंक। रोटी कैसी बनाए, ये क्या हो जाएगा? हाउ टू रोल द चपाती। रोटी कैसे बनाए, हाउ टू रोल द चपाती। दूसरों पर निर्भर मत रहो। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर मत रहो। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। अपना धैर्य ना खोएं। डोंट लूज योर पेटेंस, अपना धैर्य ना खोएं। डोंट लूज योर पेटेंस। बच्चों की तरह मत रो। डोंट क्राई लाइक किड्स, बच्चों की तरह मत रो। डोंट क्राई लाइक किड्स। आगे से ऐसा मत करना। डोंट डू सो इन फ्यूचर, डोंट डू सो इन फ्यूचर। दूसरों पर हंसो मत। डोंट लॉफ एट अदर्स, डोंट लॉफ एट अदर्स। मेरे बारे में चिंता मत करो। डोंट वेरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो। डोंट वेरी अबाउट मी। उसे पैसों की जरूरत है। ही नीड्स मनी, उसे पैसों की जरूरत है। ही नीड्स मनी। वह बहुत चतुर है। ही इज वेरी क्लेवर, वह बहुत चतुर है। ही इज वेरी क्लेवर। तुमने यहाँ आकर अच्छा किया। यू डिड गुड बाय कमिंग हियर, तुमने यहाँ आकर अच्छा किया। यू डिड गुड बाय कमिंग हियर। आगे देखेंगे कि मैं यहाँ देख लूंगा। आई विल हैंडल हेयर, मैं यहाँ देख लूंगा। आई विल हैंडल हेयर। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। देयर इज नथिंग मोर आई कैन डू, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। देयर नथिंग मोर आई कैन डू। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? शुड आई कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? शुड आई कॉल द डॉक्टर। अगर आप हमारे बीच में ना आते तो मैं उसके दांत तोड़ देता। If you had not come between us, I would have broken his teeth. अगर आप हमारे बीच में ना आते तो मैं उसके दांत तोड़ देता। If you had not come between us, I would have broken his teeth. पहले चाय के पैसे दो, फिर जहां जाना हो जाओ। First pay for the tea and then you can do anywhere you want. पहले चाय के पैसे दो, फिर जहां जाना हो जाओ। First pay for the tea and then you can do anywhere you want.
आप देखेंगे कि बस 2 मिनट रुक प्लीज, जस्ट वेट फॉर ए कप ऑफ मिनट्स प्लीज, बस 2 मिनट रुक प्लीज, जस्ट वेट फॉर ए कप ऑफ मिनट्स प्लीज, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, आई वॉन्ट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, आई वॉन्ट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, इसके घर में कब से ताला लगा है, सिंस वेन देयर हाउस इज लॉक्ड, इसके घर में कब से ताला लगा है, सिंस वेन देयर हाउस इज लॉक्ड, बस गुप्ता साहब का इंतजार है, वेयर जस्ट वेट फॉर, बस गुप्ता साहब का इंतजार है, वेयर जस्ट वेट फॉर, क्या तुम्हें उस रात के बारे में कुछ याद है, डू यू रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट दैट नाइट, क्या तुम्हें उस रात के बारे में कुछ याद है, डू यू रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट दैट नाइट, मेरा पीछा मत करो, डोंट क्लोज मी अराउंड, मेरा पीछा मत करो, डोंट चेस अराउंड, वह हमारे लिए श्राप है, शी इज कोर्स टू अस, वह हमारे लिए श्राप है, शी इज कोर्स, क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रहे हो, वॉट इज गोइंग ऑन, वाई आर यू स्क्रीमिंग, क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रहे हो, वॉट इज गोइंग ऑन, वाई आर यू स्क्रीमिंग, बस वह बॉस बना घूमता फिरता है, ही स्कैम्पर्स अराउंड लाइक हीज द बॉस, वह बॉस बना घूमता फिरता है, ही देखेंगे कि सारी सर हमसे गलती हो गई, क्या हो गया, सॉरी सर वी मेड ए मिस्टेक, सॉरी सर वी मेड ए मिस्टेक, मुझे लगता है जो हुआ अच्छा हुआ, आई थिंक वॉट एवर हैपेंड वॉज गुड, मुझे लगता है जो हुआ अच्छा हुआ, आई थिंक वॉट एवर हैपेंड वॉज गुड, उसमें और तुम में क्या अलग है, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम, उसमें और तुम में क्या अलग है, वॉट इज द डिफरेंट बिटवीन यू एंड देम, मैं कलम के बारे में गलत थी, आई वॉज रॉन्ग अबाउट कोमल, मैं कमल के बारे में गलत थी, हम एक घर में नहीं रह सकते, वी कांट स्टे इन द सेम हाउस टुगेदर, हम एक घर में नहीं रह, अपने कपड़े बदलो, चेंज योर क्लॉथ्स, अपने कपड़े बदलो, चेंज योर क्लॉथ्स, चलो बाद में बात करते हैं, लेट्स टॉक लेटर, चलो बाद में बात करते हैं, लेट्स टॉक लेटर, आप अभी क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग राइट नाउ, आप अभी क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग राइट नाउ, मुझे पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, क्या आप व्यस्त हैं, आर यू बिजी, क्या आप व्यस्त हैं, आर यू बिजी, आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आर यू वेस्टिंग योर टाइम,
आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आर यू वेस्टिंग योर टाइम? अपना व्यवहार सही करो। बिहेव योर सेल्फ। अपना व्यवहार सही करो। बिहेव योर सेल्फ। अपनी आंखें बंद करें। क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद करें। क्लोज योर आईज। मेरे पीछे आओ। फॉलो मी। मेरे पीछे आओ। फॉलो मी। ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली। ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली। क्या बात है? व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? व्हाट्स द मैटर? वहां मत जाओ। डोंट गो देयर। वहां मत जाओ। डोंट गो देयर। अब आपकी बारी है। नाउ इट्स योर टर्न। अब आपकी बारी है। नाउ इट्स योर टर्न। इसके बारे में सोचो। थिंक अबाउट इट। इसके बारे में सोचो। थिंक अबाउट इट। मुझे गर्मी लग रही है। आई एम फीलिंग हॉट। मुझे गर्मी लग रही है। आई एम फीलिंग हॉट। मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। क्या हो जाएगा? बस यहाँ पे सिर्फ इसी चीज का अंतर है, हॉट और कोल्ड का, क्योंकि वहां गर्मी लग रही थी, ऐसे ठंड लग रही है। आगे देखेंगे कि मेरा पीछा मत करो। डोंट फॉलो मी। मेरा पीछा मत करो। डोंट फॉलो मी। फिर से कहना। से इट अगेन। फिर से कहना। से इट अगेन। मुझसे बात करो। टॉक टू मी। मुझसे बात करो। टॉक टू मी। मुझे नहीं पता। आई डोंट नाउ। मुझे नहीं पता। आई डोंट नाउ। हमें वहां जाना चाहिए। वी मस्ट गो देयर। हमें वहां जाना चाहिए। वी मस्ट गो देयर। किसी और से पूछें। आस्क समवन एल्स। किसी और से पूछे। आस्क समवन एल्स। किसी और से, ठीक है, ये हो गया है। इसे देखेंगे कि इसे खुला रखें। कीप इट ओपन। इसे खुला रखें। कीप इट ओपन। मुझे परेशान मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे परेशान मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे यह दिखाओ। शो दिस टू मी। मुझे यह दिखाओ। शो दिस टू मी। घबराओ मत। डोंट पैनिक। घबराओ मत। डोंट पैनिक। यहाँ ध्यान दें। फोकस हियर। यहाँ ध्यान दें। फोकस हियर। मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मेक ब्रेकफास्ट फॉर मी। मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मेक ब्रेकफास्ट फॉर मी। कोई आपको बुला रहा है। Someone's calling you. कोई आपको बुला रहा है। Someone calling you. जल्दी जागो। Wake up early. जल्दी जागो। Wake up early. मुझे वापस कॉल करना। Call me back. मुझे वापस कॉल करना। Call me back. यह बात किसी को मत बताना। डोंट टेल दिस टू एनीवन। यह बात किसी को मत बताना। डोंट टेल दिस टू एनीवन। क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन। मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी एलोन। मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी एलोन। क्या यह तुम्हारा है? इज इट योर्स। क्या यह तुम्हारा है? इज इट योर्स। यह सच नहीं है। इट्स नॉट ट्रू। यह सच नहीं है। इट्स नॉट ट्रू। मेरी चिंता मत करो। डोंट वेरी अबाउट मी। मेरी चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट मी।
यहाँ से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हेयर। यहाँ से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हेयर। जल्दी स्वस्थ हो जाओ, गेट विल सून। जल्दी स्वस्थ हो जाओ, गेट विल सून। बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल। बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल। मैं चल नहीं सकता, आई कॉन्ट वॉक। मैं चल नहीं सकता, आई कॉन्ट वॉक। मैं एक बार वहां गया था, आई हैड बीन देयर वंस। मैं एक बार वहां गया था, आई हैड बीन देयर वंस। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। आप कुछ कहो, यू से समथिंग। आप कुछ कहो, यू से समथिंग। उसे इतनी आजादी मत दो, डोंट गिव दिस मच फ्रीडम टू हिम। उसे इतनी आजादी मत दो, डोंट गिव दिस मच फ्रीडम टू हिम। कान खोलकर सुनो, लिसन अप। कान खोलकर सुनो, लिसन अप। मेरी किस्मत खराब है, आई हैव ए बैड लक। मेरी किस्मत खराब है, आई हैव ए बैड लक। मुझ पर एक एहसान करना, डू मी ए फेवर प्लीज। मुझ पर एक एहसान करना, डू मी ए फेवर प्लीज। बहुत बढ़िया, वेल डन। बहुत बढ़िया, वेल डन। बातों को घुमाओ मत, डोंट प्ले विथ द वर्ड्स। बातों को घुमाओ मत, डोंट प्ले विथ द वर्ड्स। मेरी बुराई ढूंढना बंद करो, स्टॉप फीडिंग माई ईविल। मेरी बुराई ढूंढना बंद करो, स्टॉप फीडिंग माई ईविल। तुम यहाँ से चलते बनो, यू वॉक अवे फ्रॉम हियर। यू वॉक अवे फ्रॉम हियर। आप होश में तो हो, आर यू इन योर सेंसेस। आप होश में तो हैं, यू आर इन योर सेंसेस। आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। क्या तुम पागल हो, आर यू मैड। क्या तुम पागल हो, आर यू मैड। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। चिंता मत करो, डोंट वेरी। चिंता मत करो, डोंट वेरी। क्या तुम थके हुए हो, आर यू टायर्ड। क्या तुम थके हुए हो, आर यू टायर्ड। थोड़ी देर इंतजार करो, वेट फॉर ए विल। थोड़ी देर इंतजार करो, वेट फॉर ए विल। उसने कभी मेरा परवाह नहीं की, ही नेवर cared फॉर मी। उसने मेरी कभी परवाह नहीं की। ठीक है, हमारे साथ आओ, यानी कि कम विथ अस। हमारे साथ आओ, कम विथ अस। मैंने एक बार फिर सोचा, आई थॉट वंस अगेन। मैंने एक बार फिर सोचा, आई थॉट वंस अगेन। कम से कम एक बार तो आओ, कम एट लीस्ट वंस। कम से कम एक बार तो आओ, कम एट लीस्ट वंस। मुझे भी ऐसा लगता है, आई आल्सो थिंक सो। मुझे भी ऐसा लगता है, आई आल्सो थिंक सो। मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। एक दो दिन के बुखार उतर जाएगा, यानी कि फीवर विल कम डाउन इन ए डे और टू। क्या हो गया, फीवर विल कम डाउन इन ए डे और टू। कितने दुख की बात है, सो सैड। कितने दुख की बात है, सो सैड। तुम
कितने बजे सोते हो? एट व्हाट टाइम टू यू गो टू बेड? तुम कितने बजे सोते हो? एट व्हाट टाइम टू यू गो टू बेड? भूल जाओ, फॉरगेट इट, भूल जाओ, फॉरगेट इट। आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू हरी, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू हरी। समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। यहाँ पे देखेंगे कि साइकिल को स्टैंड पर रखो, यानी कि कीप द बाइसिकल ऑन द स्टैंड, कीप द बाइसिकल ऑन द स्टैंड। वहां से रुमाल ले लो, टेक ए हैंकी फ्रॉम हियर, देयर। वहां से रुमाल ले लो, टेक ए हैंकी फ्रॉम देयर। ये मत करो, डोंट डू इट, ये मत करो, डोंट डू इट। कितने आलसी लड़के हो तुम, हाउ लेजी ए बॉय यू आर, तुम कितने आलसी लड़के हो, हाउ लेजी ए बॉय यू आर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। इस सेंटेंस को हम लोगों ने काफी ज्यादा यूज किया होगा और स्टार्टिंग से याद करते आ रहे हैं। क्या तुम सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग। फिर यहाँ देखेंगे कि मुझे पनीर खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट पनीर, मुझे पनीर खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट पनीर। छिपाओ मत, डोंट हाइड, छिपाओ मत, डोंट हाइड। आगे देखेंगे कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। इसी तरह के यार सेंटेंस को आप लोग देखने के लिए लाइक कीजिए चैनल को। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आई कम इन ए विल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आई कम इन ए विल। सावधान रहिए, बी केयरफुल, सावधान रहिए, बी केयरफुल। आगे देखते हैं कि मुझे ये करने दो, लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो, लेट मी डू दिस। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। आगे कि मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मैं बस अभी आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग, मैं बस अभी आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग। और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स। तुम बहुत बकबक करते हो, यू चैटर ए लॉट, तुम बहुत बक बक करते हो, यू चैटर ए लॉट। ये बहुत ज्यादा है, इट्स टू मच, ये बहुत ज्यादा है, इट्स टू मच। तुमने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल। हमें अवश्य जाना चाहिए, वी मस्ट गो, हमें अवश्य जाना चाहिए, वी मस्ट गो। यहाँ दोबारा मत आना, डोंट कम हियर अगेन, डोंट कम हियर अगेन। वहाँ कौन है? हु इज देयर, वहाँ कौन है? हु इज देयर। झूठ मत बोलो, डोंट टेल ए लाई, डोंट टेल ए लाई। अंदर मत जाओ, डोंट गो इनसाइड, डोंट गो इनसाइड। यहां से मत जाओ, डोंट गो फ्रॉम हियर, यहां से मत जाओ, डोंट गो फ्रॉम हियर। कैसे कहें, हाउ टू से, कैसे कहें, हाउ टू से। तुम कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो, हाउ विल यू गो। बस देखते रहो, जस्ट कीप वॉचिंग, जस्ट कीप वॉचिंग। तुमने क्यों पूछा, वाई डिड यू आस्क, वाई डिड यू आस्क। आस पास देखते रहना, कीप लुकिंग अराउंड, कीप लुकिंग अराउंड। यह कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट वर्क।
उसे गाली मत दो, डोंट एब्यूज हिम, डोंट एब्यूज हिम। ये अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। किसी पर भरोसा मत करो, डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पर भरोसा मत करो, डोंट ट्रस्ट एनीवन। मैं वापस आऊंगा, आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा, आई विल कम बैक। आप कमाल के हैं, यू आर अमेजिंग, आप कमाल के हैं, यू आर अमेजिंग। इसका कोई हल नहीं है, इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं है, इट हैज नो सॉल्यूशन। मेरे साथ चलो, कम विथ मी, मेरे साथ चलो, कम विथ मी। मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कॉन्ट डू एनीथिंग, आई कॉन्ट डू एनीथिंग। जोश में मत आओ, डोंट गेट एक्साइटेड, डोंट गेट एक्साइटेड। आप चुप क्यों हो, वाई आर यू साइलेंट, आप चुप क्यों हो, वाई आर यू साइलेंट। आगे मत बढ़ो, डोंट गो अहेड, डोंट गो अहेड। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, अलाउ मी टू गो, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, अलाउ मी टू गो। यह मेरा वादा है, इट्स माई प्रॉमिस, यह मेरा वादा है, इट्स माई प्रॉमिस। मुझे कोई शक नहीं है, आई हैव नो डाउट, आई हैव नो डाउट। अपने दिल की सुनो, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की सुनो। मुझे कोई एतराज नहीं है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज नहीं है, आई हैव नो। मुझे देखने दो, लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी। इस अवसर को मत छोड़ना, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को मत छोड़ना, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई, क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई। मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूँ, आई रियली अप्रेशिएट यू, आई रियली अप्रेशिएट यू। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। वह जरूर आएगा, ही विल कम डेफिनेटली, वह जरूर आएगा, ही विल कम डेफिनेटली। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। मैं आपकी सोच को सलाम करता हूँ, आई सैल्यूट योर थिंकिंग, मैं आपकी सोच को सलाम करता हूँ, आई सैल्यूट योर थिंकिंग। खुद पर विश्वास करो, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास करो, बिलीव इन योर सेल्फ। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर स्टडी। मेरा हाथ पकड़ लो, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ लो, होल्ड माई हैंड। आपका पता क्या है, व्हाट इज योर एड्रेस, आपका पता क्या है, व्हाट इज योर एड्रेस। तुमसे कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, तुमसे कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउटसाइड, मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउटसाइड। मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू। आपका दिल अच्छा रहे, हैव ए नाइस डे, आपका दिन अच्छा रहे, हैव ए नाइस डे। बाद में पछताना मत, डोंट रिग्रेट लेटर, बाद में पछताना मत, डोंट रिग्रेट लेटर। भविष्य में सावधान रहना, बी केयरफुल इन फ्यूचर, भविष्य में सावधान रहना, बी केयरफुल इन फ्यूचर। बिना समय बर्बाद किए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना समय बर्बाद किए, विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, कैन यू टीच मी, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, कैन यू टीच मी। शर्माओ मत, डोंट बी साई, डोंट बी साई। अपने दोस्त से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स। उसका पीछा मत करो, डोंट फॉलो हर, उसका पीछा मत करो, डोंट फॉलो हर। तुम बहुत स्वार्थी हो, यू आर सो सेल्फिश, तुम बहुत स्वार्थी हो, यू आर सो सेल्फिश। यहाँ मत खड़े रहो, डोंट स्टैंड हियर, यहाँ मत खड़े रहो, डोंट स्टैंड हियर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर। जोखिम मत उठाओ, डोंट टेक रिस्क, डोंट टेक रिस्क। ऐसा गलती से हुआ, आई इट हैपेंड बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हुआ, इट हैपेंड बाय मिस्टेक।
समय पर पहुंचे, रीच ऑन टाइम, समय पर पहुंचे, रीच ऑन टाइम। तो गाइस अगर आप लोगों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर आगे देखेंगे कि तुम कब मिलोगे, व्हेन विल यू मीट, तुम कब मिलोगे, व्हेन विल यू मीट। यहाँ कोई नहीं है, नो बॉडी इज हियर, नो बॉडी इज हियर, उसे पैसे मत दो, डोंट गिव हिम मनी, उसे पैसे मत दो, डोंट गिव हिम मनी। लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी। यह मेरा फैसला है, दिस इज माई डिसीजन, यह मेरा फैसला है, दिस इज माई डिसीजन। अपने से बड़ों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मुझे यह वाला पसंद है, आई लाइक दिस वन, मुझे यह वाला पसंद है, आई लाइक दिस वन। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं यार आप सभी लोग। अगर जो आप ये वीडियो देखने आए हैं तो हम समझ सकते हैं कि आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि शब्दों का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हमारे जीवन और इंग्लिश बोलने के लिए, यानी कि रोज़ बोले जाने वाले जो वर्ड मीनिंग्स हैं, हम इसी चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। जो मीनिंग है, इन सिर्फ चीज़ों को मीनिंग्स ही को नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक पूरे टेंस को, जो शब्द है उसको हम एक सेंटेंस के साथ किस प्रकार से रखते हैं पूरा बारीकी से आपको समझाते हुए पूरी क्लास को दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं पूरे क्लास में। तो यार आप लोग बने रहिए बिना स्किप किए, बिना एक भी सेंटेंस को मिस किए हुए पूरे सेंटेंस को अच्छे तरीके से देखिए और समझिए और याद भी कीजिए उस चीज़ को। तो यार जो वर्ड मीनिंग है ये एक इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं। शब्दों से ही इंग्लिश को पूरा बोला जा सकता है और समझा जा सकता है, और इंग्लिश तभी आ सकती है यार जब तक आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं आएंगे। ये आप समझ के चलिए कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी। तो वर्ड मीनिंग्स याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन मीनिंग्स शब्द जो हैं इनको हम कहाँ पे रखते हैं एक सेंटेंस के लिए, और बारीकी से बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम समझा रखे हैं इस वीडियो पे। आप लोग इसको देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए, और जो लोग नए हैं यार उनसे खास बात कि वो लोग लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब भी करें। पुराने लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जो लोग नहीं कर रखे हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के हमारे पास वीडियो आती रहती है, इंटरेस्टेड वीडियो, और उनके लिए आप लोग बने रहें। पिछला यानी कि लास्ट, इसको देखेंगे किस तरीके से है कि मैंने पिछली रात खाना नहीं खाया, आई डोंट टेक डिनर लास्ट नाइट। यहाँ पर जो है लास्ट को हमने पिछली यानी कि ये इस्तेमाल किया गया है और इसी तरीके से पूरा सेंटेंस बन रहा है। फिर से देखेंगे कि आई डोंट टेक डिनर लास्ट नाइट। आगे देखेंगे दूसरा, यानी कि ये जो है एनदर, एनदर मतलब होता है दूसरा। इसको हम किस तरीके से रख रहे हैं कि मेरे पास दूसरे काम भी हैं। इसको हम बोलेंगे कि आई हैव एन अदर वर्क आल्सो, यानी कि अगर जो आपके पास कोई दूसरा काम या कहीं बातचीत कर रहे हैं जो भी है, ठीक है, तो वहाँ पे किस तरीके से बोलेंगे आई हैव एन अदर वर्क आल्सो। आगे देखेंगे कई या अनेक, यहाँ पे ये दो शब्द हैं, दोनों के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे सेवरल। क्या है? सेवरल। अब इसको हम किस तरीके से रख रहे हैं कि वह कई बार मेरे घर आई, यानी कि यहाँ पे किसी महिला की बात हो रही है, तो यहाँ पे ही की जगह हम सी का इस्तेमाल करेंगे। और देखेंगे कि सी कम माई होम सेवरल टाइम्स, समझ रहे हैं, यानी कि वह कई बार मेरे घर आई, सी कम माई होम सेवरल टाइम्स। आगे देखेंगे कि बहुत सारा, ए लॉट ऑफ, यहाँ पे ये दो अलग वर्ड नहीं है, दोनों को एक ही मिलाया गया, बहुत सारा, यानी कि जैसे कि ढेर सारा वर्ड जो होता है उसी को बोल रहे हैं ये बहुत सारा, यानी कि हो जाएगा ए लॉट ऑफ। इसको हम इस तरह रख रहे हैं कि वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, देयर इज ए लॉट ऑफ शॉप्स, देयर इज ए लॉट ऑफ शॉप्स। फिर आगे देखेंगे कोई, यानी कि एनी, क्या हो जाएगा? कोई। तो इस पे देखेंगे कि उसके पास कोई आइडिया नहीं है, ही डज नॉट हैव एनी आइडिया, ही डज नॉट हैव एनी आइडिया। यहाँ देखिए काफ़ी या पर्याप्त, ये जो दो शब्द हैं इन दोनों को देखेंगे कि इनफ, इनफ मतलब होता है काफ़ी या पर्याप्त। इसको हम किस तरीके से देख रहे हैं कि उसके पास पर्याप्त पैसा है, ही हैज़ इनफ मनी, यानी कि
ही हैज़ इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा है। आगे देखेंगे यहाँ पे सब और सारा, ये है जो दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे ऑल का क्या हो जाएगा, सब और सारा, ये दोनों शब्द ऑल के लिए हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास सारे नोट है, यानी कि यहाँ पे सारा जो है इसके लिए सारे बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है कि आई हैव ऑल द नोट्स, ठीक है, क्या है, आई हैव ऑल द नोट्स। आगे देखेंगे कि माई या माई मतलब हो जाएगा मेरा या मेरी, ठीक है, दोनों चीज़ें जो है इस पर देखेंगे कि यह मेरी कार है, यानी कि क्या है, यह मेरी कार है। दिस इज माई कार, कोई लेडीज भी कह सकती है यह मेरी कार है, कोई लड़का भी कह सकता है यह मेरी कार है, ठीक है। यहाँ पे माई हम दोनों लोगों के लिए लगा लेंगे, कॉमन वर्ड हो जाएगा जो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज माई कार। आगे देखेंगे तुम्हारा या कहेंगे आपका, क्या है, यहाँ पे योर दोनों शब्दों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हिंदी में जैसे बोलते हैं ना कि आपका ये सामान है, इंग्लिश में हम योर करते हैं, यानी कि उसका अर्थ निकल के आता है तुम्हारा, ठीक है। बात को समझना है, यहाँ पे चीज़ें वही होंगी। यानी कि ये कह रहा है वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग, क्या है, वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। आवर यानी कि हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये जो शब्द है यानी कि यह हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस, क्या है, दिस इज आवर हाउस। आगे देखेंगे कि यहाँ पे ये दो शब्द जो हैं उसका या उसकी, ये क्या है कि ये मेल के लिए हम उसका कह सकते हैं, उसकी भी कहेंगे, बट यहाँ पे क्या है, हिज लगाएंगे हम। जो मेल शब्द होगा उस पर हम क्या करेंगे, हिज का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि यह उसका घर है, यानी कि दिस इज हिज हाउस, क्या हो जा रहा है, दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है। अब यहाँ पे देखना है फीमेल के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यहाँ पे हिज की जगह हम क्या कर रहे हैं, हर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे उसका या उसकी शब्द आएगा जो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, वो उसकी स्कूटी है, यानी कि दैट इज हर स्कूटी। यहाँ पे हिज नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फीमेल शब्द के लिए है, तो यहाँ पे हर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे आगे चल के कि उनका, यानी कि दियर, क्या होता है, दियर, THEIR। यहाँ पे है यह उनका घर है, दिस इज दियर हाउस, क्या है, दिस इज दियर हाउस। अब यहाँ पे जो है इसका, इसकी और इसके, ये जो तीन शब्द हैं, यहाँ पे इट्स किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स का, यानी कि इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन, क्या हो जा रहा है, इट्स विंग्स आर ग्रीन। विंग सिर्फ नहीं कहेंगे क्योंकि इसके पंख हरे हैं, मतलब ढेर सारे पंख हैं, यानी एस वहाँ पे इस्तेमाल करें इसीलिए। चलिए तो आगे देखेंगे कि ये सब, यानी कि दीज, क्या हो जा रहा है, दीज, THES। ये बहुत ही सिंपल वर्ड है यार, इसको हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं और शुरू से ही, बचपन से ही जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस को हम किस तरीके से सेट करेंगे दीज के साथ में, यानी कि देखेंगे ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स, क्या हो जा रहा है, दीज आर माई बुक्स। आगे देखेंगे वे सब, यानी कि यहाँ पे क्या है, वे सब है, तो यहाँ पे हमने दीज का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये सब जो भी है, क्या है कि ये सब चीज़ें मेरी नहीं हैं, यानी कि दीज थिंग्स आर नॉट माइन, क्या है, दीज थिंग्स आर नॉट माइन। चलिए आगे देखेंगे वो सब। अब यहाँ पे जो दोज का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वो सब के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, दोज का, THOSE, यानी कि वो सब मेरी किताबें हैं, दोज और माई बुक्स, क्या हो जा रहा है, दोज और माई बुक्स। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कठिन होने वाली चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही सिंपल है, बट इनको आप माइंड में रखेंगे तो बेटर रहेगा। डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स, तो क्या है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको हम जोड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं। तो किस वर्ड का इस्तेमाल हम कहाँ पे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे। उससे पहले अगर जो आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यार बंदे देख रहे हैं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत कम सपोर्ट आ रहा है। और कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो वीडियो में आगे जानेंगे, उससे पहले कि ये जान लीजिए कि आज क्लास में क्या होने वाला है कि हम आपको यही रटा देना चाहते हैं, ठीक है, कि एकदम रट जाइए आप, भाई रट्टू तोता हो जाइए। एक एक सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझिए, बारीकी से समझाने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे।
तो देखेंगे कि वो यानी कि सी। तो ये जो सी है ये हम फीमेल शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पे आप जो सेंटेंस बनाने वाले हैं वहां पे किसी स्त्री का मतलब सेंटेंस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे फीमेल, तो वहां पे ही की जगह जो होता है सी लगता है, ठीक है। वो रहेगा, वो मतलब क्या होता है सी, सी मतलब क्या होगा वो, ठीक है। इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इस चीज को आज देखेंगे। तो आगे देखते हैं कि जैसे क्या है कि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, यानी कि सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे किसी लेडी की बात हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, किसी लेडीज की बात हो रही है कि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, यानी कि सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगर जो वहां पे हम ये कहते कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो क्या होता है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो आगे बढ़िए, देखते हैं कि हिज, यहाँ पे क्या है, ये देखो मेल शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाएगा हिज का, ठीक है। यानी कि उसका और उसकी, ये दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है हिज का, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है कि यह उसका निर्णय, यानी कि दैट इज हिज डिसीजन। क्या है, दैट इज हिज डिसीजन, यहाँ पे मेल शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि मैं मतलब क्या होता है आई, ठीक है। आई का इस्तेमाल सिर्फ मैं के लिए करते हैं, तो इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे इस चीज को देखेंगे कि मैं नहाने जा रहा हूं, यानी कि आई एम गोइंग टू टॉक बॉथ, मतलब कि आई एम गोइंग टू टॉक बॉथ, मैं नहाने जा रहा हूं, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि किस तरीके से टेंस बन रहे हैं हम या हम लोग। यहाँ पे वी का जो शब्द है, वी जो है ये दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम के लिए और हम लोग के लिए भी, ठीक है। तो आप लोग समझिए अच्छे तरीके से क्या है वी, इस मीनिंग को भी याद कर सकते हैं। वी मतलब होता है हम, ठीक है। इनको नोट भी कर सकते हैं आप, अगर जो जितने ज्यादा मीनिंग्स और जितने ज्यादा सेंटेंस को याद कर रहे हैं उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होने वाला है। तो गाइस आज क्या यार थोड़ा सर्दी भी हो गया मेरे को, एक नाक बह रहा है मेरा राइट वाला। तो चलिए देखेंगे किस तरीके से बनाया गया कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखेंगे आगे कैसे यानी किससे, ये जो कैसे और से जो है विच के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, विच के लिए, WHICH। तो इसको हम एक सेंटेंस किस तरीके से बना रहे हैं कि देखेंगे कि आपका बैग कौन सा है, कि विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। यहाँ पे यार सेंटेंस को सिर्फ बता देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अच्छे तरीके से समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस जो है कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, और किस तरीके से लगाया जा रहा है। तो आगे देखेंगे व्हाट मतलब क्या होता है, क्या, यानी कि जो क्या शब्द है इसका मतलब क्या होगा व्हाट, WHAT। और व्हाट को हम कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं इसका भी एक टेंस देखेंगे कि व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। आगे देखेंगे कि ये क्या है, उसका, किसका या किसकी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या है हुज, ठीक है, WHOSE हुज, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से कर रहे हैं कि यह कलम किसका है, यानी कि हुज दिस पेन, हुज दिस पेन, यानी कि यहाँ पे क्या है किसको, ये क्या है whom, WHOM, whom के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, WHOM, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, सेंटेंस में रखेंगे कहाँ पे कि देखेंगे कि आप किससे मिलना चाहते हैं, यानी कि whom do you want to meet, क्या है whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ और जहां दोनों शब्दों का इस्तेमाल होता है वेयर के लिए। जो वेयर वर्ड है इसको हम दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल करेंगे, कहाँ और जहां के लिए भी। किस तरीके से हो रहा है कि आप कहाँ के निवासी हैं, यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। यहाँ पे देख रहे हैं ये वेयर जो है इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि बढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या है कब और जब, ठीक है। ये दोनों शब्द हैं, वेन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, WHEN, वेन के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कब और जब, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल हो रहा है कि देख सकते हैं, तुम कब आओगे, वेन विल यू कम, तुम कब आओगे, वेन विल यू कम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है के कारण, यानी कि ड्यू टू, यानी कि ये क्या है के कारण शब्द का इस्तेमाल होता है, ड्यू टू, इसका मतलब क्या होगा के कारण, ठीक है। इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं देखेंगे कि दिस इज ड्यू टू यू, यानी कि यह आपके कारण है, दिस इज ड्यू टू यू, ठीक है। अब ये क्या है एबल, यानी कि योग्य या सक्षम, योग्य जो होते हैं मतलब कि क्या कह रहा है एबल, योग्य, आप किस योग्य हैं,
जैसे नहीं होता है कि आप कितनी पढ़ाई किए, मतलब आप इस योग्य हैं, आप ये हैं, मतलब आप कितनी क्षमता क्या है आपकी, ठीक है, कि आप 5 फुट जंप कर सकते हैं, क्या क्षमता क्या है आपकी, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, एबल, ABLE। इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं अपना काम करने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू डू माई वर्क, ठीक है, आई एम एबल टू डू माई वर्क, मैं अपना काम करने में सक्षम हूं। अब यहां पे देखेंगे कि सब कुछ, एवरीथिंग, क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। तो इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं कि देखेंगे, इज एवरीथिंग ओके, यानी कि क्या सब ठीक है, क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके। तो देखेंगे कोई भी, यानी कि एनी, कोई भी, ये शब्द जो है एनी का इस्तेमाल करते हैं कोई भी के लिए। इसको हम सेंटेंस में किस तरीके से सेट करने वाले हैं, तो क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, डू यू हैव एनी प्लान्स, समझ रहे हैं आप बात को, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, डू यू हैव एनी प्लान्स, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि क्या है, समथिंग, यानी कि कुछ कुछ, क्या है, समथिंग। ये जो समथिंग वर्ड है इसको हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि क्या मैं कुछ कह सकता हूं, ठीक है, कैन आई से समथिंग। यहाँ पे देख रहे हैं एक कुछ जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर दिए और समथिंग को हमने क्या किया, लास्ट में इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से मेरा पूरा सेंटेंस बनता है, कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूं। यहाँ पे क्या है, थ्राइस, यानी कि 3 बार। यहाँ पे जो 3 है, 3 होता है, ठीक है, थ्राइस इस तरीके से बोलेंगे कि 3 बार, ठीक है, बार लगाएंगे। 3 होता तो 3 लिख देते हैं हम, थ्राइस, ठीक है, हो गया। तो इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसने मुझे 3 बार फोन किया, क्या हुआ यहाँ पे, इंग्लिश इसका क्या बन रहा है कि ही कॉल्ड मी थ्राइस, क्या हो गया, ही कॉल्ड मी थ्राइस। ये क्या है, ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग, समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है, लगभग। अब ऑलमोस्ट को हम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं कि देखेंगे कि बाल्टी लगभग खाली है, यानी कि दी बकेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। यहाँ पे क्या है, किसी काम का मतलब पूरे तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि अभी कुछ कुछ है, यानी कि बाल्टी जैसे क्या है, लगभग खाली है, मतलब क्या पूरी भरी नहीं है या पूरी खाली नहीं है, समझ रहे हैं। यहाँ पे ये कह सकते थे कि जैसे बाल्टी खाली है तो बात समझ में आती है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बाल्टी कुछ कुछ खाली है, ठीक है, या बाल्टी लगभग खाली है। यहाँ पे क्या है, कुछ भी, यानी कि एनीथिंग। एनीथिंग जो है इस वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से कर रहे हैं कि एनीथिंग कैन हैपन, यानी कि कुछ भी हो सकता है, क्या, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, ए पार्ट, यानी कि अलग, ए पार्ट यानी क्या हो गया, अलग, ठीक है, कोई पार्ट है जो क्या है, अलग है, यानी क्या बोला, ए पार्ट। इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि चलिए इसे अलग करते हैं, ठीक है, लेट्स टेक इट अपार्ट, यानी कि चलिए इसे अलग करते हैं, लेट्स टेक इट अपार्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या, वंस, यानी कि एक बार, ONCE, वंस क्या हो गया, एक बार। किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है कि मैंने उसे एक बार देखा है, यानी कि आई हैव सीन हिम वंस, मैंने उसे एक बार देखा है, ठीक है। यहाँ पे वंस है जो कि एक बार, यानी किसी चीज को एक बार करने के लिए हो रही, ना कि कोई एक चीज की बात कर रही है कि वहां पे क्या है, वहां पे एक पेन है, वहां पे वन का इस्तेमाल करेंगे, ONE वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, वंस, एक बार, ठीक है, आई हैव सीन हिम वंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अंटिल, यानी कि तब जब तक, दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अंटिल के लिए, ठीक है, तक यानी कि और जब तक। किस तरीके से हो रहा है कि मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा, यानी क्या है, आई विल वेट अंटिल यू विल कम, ठीक है, आई विल वेट अंटिल यू विल कम। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है। तो आप लोग इसको दोहराइए, एक बार और रिवीजन कीजिए, और उसके बाद वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपना इसी तरीके से ढेर सारा प्यार दिखाइए। तो चलिए आज का क्लास खत्म करेंगे और कल शाम को 7 बजे क्लास आएगी, ठीक है। मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। इसे बाहर ले जाओ, टेक इट आउटसाइड, इसे बाहर ले जाओ, टेक इट आउटसाइड। ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट।
क्या तुम सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? क्या तुम सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। आपने क्या कहा? वॉट डिड यू से? आपने क्या कहा? वॉट डिड यू से? आराम से भाई, टेक इट इजी ब्रो। आराम से भाई, टेक इट इजी ब्रो। मुझे घबराहट हो रही है। आई एम गेटिंग नर्वस। मुझे घबराहट हो रही है। आई एम गेटिंग नर्वस। तुमने बहुत अच्छा किया। यू डिड वेरी वेल। तुमने बहुत अच्छा किया। यू डिड वेरी वेल। क्या यह तुम्हारा है? इज इट योर्स? क्या यह तुम्हारा है? इज इट योर्स? मुझे वापस कॉल करना। कॉल मी बैक। मुझे वापस कॉल करना। कॉल मी बैक। मुझे घर छोड़ दो। ड्रॉप मी होम। मुझे घर छोड़ दो। ड्रॉप मी होम। कृपया मुझे जाने दीजिए। प्लीज लेट मी गो। कृपया मुझे जाने दीजिए। प्लीज लेट मी गो। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। मुझे यह वाला पसंद है। आई लाइक दिस वन। मुझे यह वाला पसंद है। आई लाइक दिस वन। एक एक करके आओ। कम वन बाई वन। एक एक करके आओ। कम वन बाई वन। कूड़ेदान कहाँ है? वेयर इज डस्टबिन? कूड़ेदान कहाँ है? वेयर इज डस्टबिन? किसी का दिल मत दिखाना। किसी को मत बताना। डोंट टेल एनीवन। किसी को मत बताना। डोंट टेल एनीवन। अपना ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये सच नहीं है। इट्स नॉट ट्रू। ये सच नहीं है। इट्स नॉट ट्रू। जल्दी से ठीक हो जाओ। गेट वेल सून। जल्दी से ठीक हो जाओ। गेट वेल सून। मैं आपका सम्मान करता हूँ। आई रिस्पेक्ट यू। मैं आपका सम्मान करता हूँ। आई रिस्पेक्ट यू। कृपया बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन। कृपया बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन। इसमें समय लगेगा। इट विल टॉक टाइम। इसमें समय लगेगा। इट विल टॉक टाइम। इसे मत देखो। डोंट लुक एट हिम। इसे मत देखो। डोंट लुक एट हिम। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू? आप चुप क्यों हैं? वाई आर यू साइलेंट? आप चुप क्यों हैं? वाई आर यू साइलेंट? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? तुम क्या सोच रहे हो? वॉट आर यू थिंकिंग? तुम क्या सोच रहे हो? वाट आर यू थिंकिंग? मैं उसे काबू नहीं कर सकता। आई कॉन्ट कंट्रोल हिम। आई कॉन्ट कंट्रोल हिम। यहां दोबारा मत आना। डोंट कम हियर अगेन। यहां दोबारा मत आना। डोंट कम हियर अगेन। मैं यह कर दूंगा। आई विल डू इट। मैं यह कर दूंगा। आई विल डू इट। उसे पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी। उसे पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी। पहले कौन आया? हु कम फर्स्ट? पहले कौन आया? हु कम फर्स्ट? मुझे गाड़ी चलाने दो। लेट मी ड्राइव। मुझे गाड़ी चलाने दो। लेट मी ड्राइव। मैं इस वक्त व्यस्त हूँ। आई एम बिजी एट द मोमेंट।
मैं इस वक्त व्यस्त हूँ। आई एम बिजी एट द मोमेंट। मुझे परेशान मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे परेशान मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी। यह तुम्हारा नहीं है। दिस इज नॉट योर्स। यह तुम्हारा नहीं है। दिस इज नॉट योर्स। मैंने पहले ही कोशिश कर ली है। आई हैव ट्राइड ऑलरेडी। मैंने पहले ही कोशिश कर ली है। आई हैव ट्राइड ऑलरेडी। आपकी सोच बहुत बढ़िया है। योर थिंकिंग इज ग्रेट। आपकी सोच बहुत बढ़िया है। योर थिंकिंग इज ग्रेट। मुझे सब कुछ बताओ। टेल मी एवरीथिंग। मुझे सब कुछ बताओ। टेल मी एवरीथिंग। इसे फिर से कहिए। से इट अगेन। इसे फिर से कहिए। से इट अगेन। यहां से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हियर। यहां से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हियर। मुझे गाली मत दो। डोंट एब्यूज मी। मुझे गाली मत दो। डोंट एब्यूज मी। तुम निराश क्यों हो? वाई आर यू डिसअपॉइंटेड। तुम निराश क्यों हो? वाई आर यू डिसअपॉइंटेड। काम में रुकावट मत डालो। डोंट इंटरपुट द वर्क। काम में रुकावट मत डालो। डोंट इंटरप्ट द वर्क। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये बहुत कीमती है। इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत कीमती है। इट इज वेरी एक्सपेंसिव। वह बहुत चतुर है। ही इज वेरी क्लेवर। वह बहुत चतुर है। ही इज वेरी क्लेवर। सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन। सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? मुझसे बात करो। टॉक टू मी। मुझसे बात करो। टॉक टू मी। मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। अपने दोस्तों से बात करो। टॉक टू योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से बात करो। टॉक टू योर। तो यहाँ पे बहुत और भी, इन दोनों शब्दों को टू, मतलब जो टू है, टू इन दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत और भी के लिए भी। तो इसका कैसे एक सेंटेंस बनाएंगे, किस तरीके से इसको प्रयोग करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वह बहुत होशियार है, यानी कि ही इज टू स्मार्ट। समझ रहे? तो यहाँ पे हमने टू का इस्तेमाल किया है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। टू का बीच में किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है देख रहे हैं कि ही इज टू स्मार्ट, वह बहुत होशियार है। यहाँ पे है सो, मतलब देखा। ठीक है, ये सो मतलब क्या होता है? देखा। इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं कि आई सो हिम, मैंने उसे देखा। और ये सो को देखो इस तरीके से हमने इस्तेमाल कर दिया है और इस तरीके से सेंटेंस को यूज कर रहे हैं। तो कैसे बना कि मैंने उसे देखा, आई सी हिम। ठीक है, अब यहाँ पे सब और सभी, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल जो है सिर्फ ऑल के लिए करते हैं। ठीक है, सब आ जाता है या सभी आ जाता है किसी टेंस में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ऑल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हो रहा है कि देखेंगे कि ऑल आर प्रेजेंट, यानी कि सभी मौजूद हैं। ऑल आर प्रेजेंट, ऑल आर प्रेजेंट। या देख रहे हैं आर का हम इस तरीके से ऑल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फ्यू। फ्यू मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा या कोई चीज़ है जैसे थोड़ी सी है। ठीक है, कहेंगे बहुत थोड़ा है, या आप खाना ले रहे हैं कह रहे हैं बहुत कम है, मतलब जो भी है थोड़ा, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फ्यू। ठीक है, इसको किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे कि फ्यू बिस्कुट, यानी कि कुछ बिस्किट। ठीक है, कुछ बिस्कुट यानी कि फ्यू बिस्कुट्स। ठीक है, अब चलिए आगे देखेंगे कि इसलिए या अतः, सो। यहाँ पे सो का इस्तेमाल इन दोनों शब्दों के लिए करेंगे, इसलिए और अतः दोनों के लिए होगा, तो एस ओ होगा। ठीक है, तो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखेंगे कि सो ही कम, मतलब कि इसलिए वह आया, मतलब किसी काम के लिए वो आया, तो क्या कहेंगे यहाँ पे? सो ही कम, मतलब कि इसलिए वह आया।
ठीक है। यहाँ पे क्या है, उसके साथ जाओ, यानी कि गो विथ हिम, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। और ये क्या है, रन, यानी कि भागा, दौड़ा या भाग गया। तीनों शब्दों का हम एक ही चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, रन के लिए सिर्फ, यानी कि चाहे भाग गया हो या भाग रहा है या दौड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है या भागेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रन। तो क्या होगा, ही रन, वह दौड़ा, क्या है, ही रन। यहाँ पे क्या है, बाहर है, यानी कि आउट, गेट से बाहर जा रहा है या आउट, या मेरे गेट से बाहर जाओ, आउट, ठीक है। तो ये आउट जो शब्द है, इसको हम पूरे सेंटेंस में मिला के किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो देखेंगे कि वह बाहर आया, ही कम आउट, यानी कि हम जैसे ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, कोई एक लोग बाहर आया तो क्या हुआ कि वह बाहर आया, ही कम आउट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पर और में, इन दोनों शब्दों का हम ऑन के लिए इस्तेमाल करेंगे। पर और में दोनों का किस तरह ऑन का इस्तेमाल करेंगे, तो किस तरीके से हो रहा है कि देखेंगे कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि पुस्तक मेज पर है। यहाँ पे देखिए ऑन का हम इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बीच में सेंटेंस को कैसे सेट किया गया है, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। आगे देखेंगे कि अभी और अब, यहाँ पे ये दोनों शब्द नाउ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी लिखा हो या अब लिखा हो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलेंगे नाउ, ठीक है, NOW। तो इसका किस तरीके से हो रहा है कि देखो, ही विल कम नाउ, यहाँ पे हमने अभी तक बीच में कहीं यूज कर रहे थे, देखिए यहाँ पे हमने नाउ को, मतलब वर्ड को एकदम लास्ट में इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यही है कि कहीं स्टार्टिंग में भी वर्ड होगा, लास्ट में होगा, बीच में होगा, कौन से सेंटेंस में कहाँ रखा जा रहा है, देखेंगे कि वो अभी आएगा, ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ। नहीं, यहाँ पे नॉट जो है, नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं के लिए, ठीक है। तो कैसे है कि ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है, नया या नई, न्यू। यहाँ पे जो न्यू है, नया है, कोई चीज नया है या नई है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो क्या है, नई है। यहाँ पे क्या हो गई, NEW, ठीक है। तो दिस इज न्यू, यह नया है, दिस इज न्यू, यह नया है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे के, की और का, तीनों शब्दों का जो इस्तेमाल है सिर्फ ऑफ के लिए करेंगे। यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल हो तो के भी हो सकता है, की भी हो सकता है और का भी हो सकता है, ठीक है। तो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कवर ऑफ बुक, यहाँ पे, ठीक है, किताब का कवर, समझ रहे, कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। यहाँ पे एक, ये जो है ए के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कुछ और आगे देखेंगे, एक के बारे में हम समझेंगे थोड़ा सा और, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे एक है, मतलब किसी एक चीज की बात कर रही है, ठीक है। एक कप ऑफ टी, यानी कि एक कप चाय, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि ये क्या है, एक 1, यहाँ पे काउंटिंग नंबर की बात हो रही है, 1 2 3 जो इस तरह का नंबर है, यहाँ पे इस 1 के इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे एक मतलब 1। अब इसको किस तरीके से है कि देखो, 1 कप ऑफ टी, यानी कि एक कप चाय। मान लीजिए कि 4 लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, 4 कप ऑफ टी, यानी कि यहाँ काउंटिंग नंबर की बात हो रही है, ठीक है। या 5 कप ऑफ टी या 2 कप ऑफ टी, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि एक कप चाय, 1 कप ऑफ टी, यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, एक तो होगा ही 1 के लिए, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे। तो आगे देखेंगे कि अगर, यदि, इफ, यहाँ पे इफ का इस्तेमाल करेंगे अगर के लिए और यदि, ठीक है। किस तरीके से हो रहा है कि इफ ही सेज आई विल गो, अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, क्या होगा, इफ ही सेज आई विल गो। तो आगे देखेंगे कि से, यहाँ पे से जो है ये टू के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ टू के लिए इस्तेमाल करेंगे हम से का। किस तरीके से कर रहे हैं कि टॉक टू मॉम, मतलब मम्मी से बात करो, टॉक टू मॉम, मम्मी से बात करो। क्या है, जैसा और जैसे, दोनों शब्दों का एज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ए और एस, ठीक है। क्या है, जैसा या जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसा मैं कहता हूँ करो, यानी कि डू एज आई से, डू एज आई से। यहाँ पे क्या, एंड, ये और जो है ये हमेशा दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। इस और का इस्तेमाल हमेशा दो शब्दों के बीच में लगाते हैं, इसको जोड़ने के लिए दो शब्दों को, ठीक है। तो किस तरीके से जोड़ते हैं देखेंगे कि एंड मतलब होता है और AND, ठीक है। तो क्या है, स्कूल एंड कॉलेज, यानी कि स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल और कॉलेज, समझ रहे हैं। यहाँ पे स्कूल और कॉलेज दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बीच में
एंड का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे क्या है, कोशिश यानी कि ट्राई, प्रयास करना है, कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्राई, TRY। इसको किस तरीके से, वी विल ट्राई, मतलब हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिल गई या पाया, तो इसका इस्तेमाल क्या गॉट के लिए करते हैं। जैसे कोई चीज़ है यार, रोड पे आप जा रहे हैं, पैसा मिल गया, ठीक है, क्या हो गया, मिल गया या पा गए, हम पैसा पा गए, तो क्या हो गया, गॉट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, और आई गॉट माई बुक, यानी कि मेरी किताब मिल गई, ठीक है, मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। आगे देखेंगे और या, यहाँ पे OR है, ठीक है, OUR नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और मतलब क्या होता है, या, ओ और, ठीक है। इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि आर यू रीडिंग और नॉट, मतलब आप पढ़ रहे हैं या नहीं, क्या कहना चाह रहा है, मतलब आप पढ़ रहे हैं या नहीं, यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खा रहे हैं या नहीं, आप सो रहे हैं या नहीं, समझ रहे, इस तरीके से है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं, आर यू रीडिंग और नॉट, ठीक है। तो आगे देखेंगे द्वारा, यानी कि बाई, किसी के द्वारा, यानी किसी के द्वारा कोई चीज दी जा रही है, या किसी के द्वारा कुछ किया जा रहा है, या किसी के द्वारा कोई शुभ काम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, आपके द्वारा नहीं, पर्सनली किसी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, बाई का। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, वह बस द्वारा आया, यानी कि ही कम बाई बस, वह बस द्वारा आया। अब यहाँ पे देखेंगे पर, ये क्या है, एट, पर में क्या होता है, एट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये है पर, जो है ये एट है, ठीक है। अब इसका हम इस नीचे वाले सेंटेंस के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ, आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, आई एम एट द एयरपोर्ट, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि होना और हो, ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, बी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हम ये इधर को लिख दिए इसको, ठीक है। और उसके बाद ये किस तरीके से बन रहा है कि देखेंगे कि ही कैन बी इल, यानी कि वह बीमार हो सकता है। ये जो इल होता है, ILL, इसका मतलब देखो सर्दी और जुकाम वाली बीमार, जैसे जो बीमार होता है ना, एक बीमारी कुछ दूसरी बीमारी होती है, यहाँ पे सर्दी जुकाम के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं इल का। किसी को सर्दी या जुकाम है तो कहेंगे इल है, इल, ठीक है, ILL, ही कैन बी इल, वह बीमार हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे कि में, यानी कि इन, तो ये जो इन है, ठीक है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि वो किचन में है, यानी कि सी इज इन द किचन। यहाँ पे हम ही क्यों नहीं लगाए हैं, आप ये सोच सकते हैं, क्योंकि ये किचन में अधिकतम लेडीज होती हैं, ठीक है, तो ये महिला के लिए लगाया गया है, ठीक है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, सी इज इन द किचन, समझ रहे हैं ना, कि वो किचन में है। अब यहाँ पे क्या है, जो ही है ये मेल शब्द के लिए होता है, ठीक है, हमेशा ही का इस्तेमाल हम मेल के लिए करते हैं। वहाँ पे अभी सी का जो बात की है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो ये वह जा रहा है, यानी कि ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ठीक है। और ही जो है वो वह के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे कि देखेंगे मैं, यानी कि आई जो है, आई का इस्तेमाल करते हैं मैं के लिए। तो नीचे देखेंगे कैसे, मैं रोज सीखता हूँ, आई लर्न डेली, मैं रोज सीखता हूँ, आई लर्न डेली। तो यहाँ पे जो है इज का इस्तेमाल हो रहा है के लिए, ठीक है। ये जो है सिर्फ इज हमेशा है के लिए भी करते हैं, ठीक है। और तो देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एक सिंपल सेंटेंस के लिए है, ठीक है, इसका है के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि वह ईमानदार है, ही इज हॉनेस्ट, वह ईमानदार है, ही इज हॉनेस्ट। आगे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए या इट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे, इट का, तो मतलब इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि यह उड़ रहा है, यानी कि इट इज फ्लाइंग, यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। दलाल, ब्रोकर, ब्रोकर। प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। उबाऊ, बोरिंग, बोरिंग। सफलता, सक्सेस, सक्सेस। अंदर, इनसाइड, अंदर, इनसाइड। सावधान, केयरफुल, सावधान, केयरफुल। बेटी, डॉटर, डॉटर। जवाब देना, रिप्लाई, जवाब देना, रिप्लाई। संपत्ति, प्रॉपर्टी, संपत्ति, प्रॉपर्टी। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। सीखना, लर्न, सीखना, लर्न।
दोहराना, रिपीट, दोहराना, रिपीट। गिरफ्तार करना, अरेस्ट, गिरफ्तार करना, अरेस्ट। घमंडी, एरोगेंट, घमंडी, एरोगेंट। उपस्थिति, अटेंडेंस, उपस्थिति, अटेंडेंस। जीवनी, बायोग्राफी, जीवनी, बायोग्राफी। टूट फूट, ब्रेक डाउन। यार आगे बढ़ें उससे पहले यार अगर जो आप लोग नए हैं चैनल पे तो यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यार इसी तरह का सपोर्ट बनाए रखिए। तो आगे देखेंगे परिस्थितियाँ, करिष्ट, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी। रोगी, पेटेंट। यहाँ पे इसको जैसे रोगी जो है आप हिंदी में बोलेंगे पेशेंट, ठीक है, बट ये जो इंग्लिश वर्ड है यहाँ पे लिखा गया है ये, इसको पढ़ेंगे पेटेंट, ठीक है। पेशेंट भी पढ़ सकते हैं बट ये लिखा हुआ है, ठीक है, पेशेंट। अस्पताल, हॉस्पिटल, अस्पताल, हॉस्पिटल। संभव, पॉसिबल, पॉसिबल। अति आवश्यक, अर्जेंट, अति आवश्यक, अर्जेंट। संतुष्ट, सेटिस्फाइड, संतुष्ट, सेटिस्फाइड। हमारे बारे में, अबाउट यूज, हमारे बारे में, अबाउट अस। उठाना, पिकअप, उठाना, पिकअप। वाहन, व्हील्स, वाहन, व्हील्स। नाखून, अनहैप्पी, नाखुश, अनहैप्पी, नाखुश, अनहैप्पी। भाषा, लैंग्वेज, भाषा, लैंग्वेज। पीछा करना, फॉलो, पीछा करना, फॉलो। बदलना, चेंज, बदलना, चेंज। गर्भपात, एबॉर्शन, गर्भपात, एबॉर्शन। नौकर, सर्वेंट, नौकर, सर्वेंट। पालन करना, फॉलो, फॉलो एक होता है जो पीछा करना, या फॉलो मतलब कि आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि पालन कर रहे हैं, ओके। तय करना, डिसाइड, डिसाइड। कोई अन्य, एनदर, कोई अन्य, एनदर। आजीविका, कैरियर, आजीविका, कैरियर। यहाँ क्षमा करना, फॉर गिव, फॉर गिव। ख्वाब, ड्रीम, ख्वाब, ड्रीम। महिलाएं, लेडीज, महिलाएं, लेडीज। रसोई घर, किचन, रसोई घर, किचन। सामान, लगेज, सामान, लगेज। योग्यता, एबिलिटी, एबिलिटी। वकील, एडवोकेट, एडवोकेट। महत्वाकांक्षा, एम्बिटिशन। सालगिरह, एनिवर्सरी, सालगिरह, एनिवर्सरी। प्रतिभाशाली, ब्रिलियंट, प्रतिभाशाली, ब्रिलियंट। यहाँ पे इंटेलिजेंट जो होते हैं वो बुद्धिमान को बोलते हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली यानी कि जो प्रतिभाशाली यानी ब्रिलियंट लोग हैं, ठीक है। तो चुनौती, यहाँ हो जाएगा चैलेंज, चुनौती। तो देखेंगे यहाँ पे कि प्लेंटी क्या होता है कि बहुत सारा, PLENTY, प्लेंटी। तो इस शब्द को हम किस तरीके से सेंटेंस में बनाएंगे तो देखेंगे कि चलिए यहाँ पे है मेरे पास बहुत सारा खाना है। आई हैव प्लेंटी ऑफ फूड, आई हैव प्लेंटी ऑफ फूड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन रहा है। यहाँ पे ये प्लेंटी शब्द को आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरीके से आगे देखेंगे कि ये है कैपेबल यानी कि सक्षम। कैपेबल मतलब होता है सक्षम, CAPABLE, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि चलिए देखते हैं कि यहाँ पे है मैं अपने सभी कार्यों को करने में सक्षम हूँ। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल माई वर्क्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो सेंटेंस है इसमें कैपेबल का इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो ये है कि आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल माई वर्क्स। आगे देखेंगे कि ये है ऑब्जेक्शन यानी कि आपत्ति। किसी चीज़ के लिए कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है कि नहीं नहीं इस रोड से आपको नहीं जाना है या आपको ये नहीं खाना है, ठीक है। तो ये क्या है ऑब्जेक्शन, OBJECTION। ऑब्जेक्शन मतलब होता है आपत्ति। तो इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखेंगे कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है।
यानी जैसे किसी व्यक्ति से आपत्ति नहीं है आपको, या ये मेरा दोस्त है तो कह रहा है कि नहीं नहीं हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है, समझ रहे? तो इसको क्या इंग्लिश सेंटेंस बन रहा है कि आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दिस। क्या है कि आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दिस। आगे देखेंगे कि ये यहाँ पे है ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, ये होता है आशावादी। ऑप्टिमिस्ट जो होता है ये होता है आशावादी। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे कि देखेंगे कि जीवन के बारे में आशावादी होना चाहिए, मतलब बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ। क्या होगा? बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ। तो यहाँ पे क्या है, ये बीजर यानी कि विचित्र। एक ब्रेजा जो कार होती है, ठीक है, वो नहीं है यहाँ पे, ये क्या है? बीजर, BIZARRE, यानी कि ये हो गया विचित्र। कोई चीज़ है जिसे वो बहुत विचित्र तरीके से बनी हुई है तो वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ ये यार ये बहुत विचित्र है, समझ रहे हैं? तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे कि सी हैज ए बीजर वॉइस, यानी कि उसकी विचित्र आवाज़ है, ठीक है, या उसकी तस्वीर बहुत विचित्र है, ठीक है। यहाँ पे हो गया कि सी हैज ए बीजर वॉइस। अब यहाँ पे देखेंगे कि बर्डन यानी कि बोझ, BURDEN, बर्डन। बर्डन मतलब होता है बोझ। इस शब्द को हम इस्तेमाल करेंगे कि इतना बोझ मत लो, डोंट टेक दिस मच बर्डन, डोंट टेक दिस मच बर्डन, इतना बोझ मत लो। तो आगे देखेंगे स्टम्बल यानी कि ठोकर, STUMBLE होता है, ये क्या होता है? स्टम्बल। तो इसको हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि देखेंगे कि बी केयरफुल डोंट गेट स्टम्बल, यानी कि सावधान रहे ठोकर ना लगे, सावधान रहे ठोकर ना खाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टम्बल है इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि यहाँ पे है आउटलुक यानी कि नज़रिया, आउटलुक नज़रिया। तो ये OUT है LOO के, आउटलुक, ये दोनों को एक में आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। आउटलुक डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे, आउटलुक यानी कि नज़रिया। कैसे इस्तेमाल हो रहा है कि हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे इस्तेमाल करेंगे? इंग्लिश शब्द को इस्तेमाल करेंगे कि वी शुड हैव पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड लाइफ। देख रहे हैं यहाँ पे ये आउटलुक को हमने क्या किया, एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। ये आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ, ठीक है। आगे देखेंगे कि ये पार्डन, ये पार्डन जो होता है ये शाबाशी देने के लिए भी होता है, या किसी चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन के लिए होता है, या किसी चीज़ को दोहराने के लिए होता है, या किसी को क्षमा करने के लिए होता है, माफ़ करने के लिए होता है। पार्डन इस्तेमाल जो होता है ये कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम पार्डन का। तो ये है PARDON, यहाँ तक कि इसको सबसे ज़्यादा हम क्षमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि कृपया क्षमा करें, मैंने आपकी बातों को नहीं सुना। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये क्षमा करने के लिए हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये पार्डन हो गया है। तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं किस तरीके से, देखें, प्लीज पार्डन मी, आई डोंट लिसन टू वांट टू सेड, मतलब कि कृपया क्षमा करें मैंने आपकी बातों को नहीं सुना, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? बट, यानी कि लेकिन। अभी तक हम काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंस देख रहे थे तो यार आप लोग को स्किप करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े छोटे सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। तो क्या है कि बड़े और छोटे जब दोनों हम देखेंगे तो भी इजी लगेगा। पहले हम हार्ड पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा लगता है, जब इजी पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ यार इंग्लिश थोड़ी इजी होती है। देखेंगे बट, ये जो है लेकिन, ये क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम बट का, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, यानी कि उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा। यानी यहाँ क्या हो जा रहा है कि ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, ठीक है। तो आगे चल के देखेंगे कि के लिए, ये जो फॉर है ये के लिए शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि देखेंगे इट्स गुड फॉर यू, यानी कि यह आपके लिए अच्छा है, इट्स गुड फॉर यू। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो है उसका, यहाँ पे ये हिज शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ये सिर्फ हम मेल शब्द के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और आगे देखेंगे कि उसकी, ये जो है हर, ये हम फीमेल शब्द के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरीके से इसके सेंटेंस बनाएंगे तो हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि उसका बैग काला है, यानी कि क्या हो गया? हर बैग इज ब्लैक, ठीक है। उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। यहाँ पे ये जो है था थी, ये वाज शब्द के लिए इस्तेमाल करेंगे। था और थी दोनों शब्दों का हम वाज के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरीके से हो रहा है कि सी वॉज कैन एक्टर, मतलब कि वह एक अभिनेत्री थी। सी वॉज एन एक्टर, वह एक अभिनेत्री थी। यहाँ पे वो जो है ये सी शब्द है जो ये फीमेल शब्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए वो का इस्तेमाल सी के लिए करेंगे। मेल शब्द के लिए होगा तो ही के लिए इस्तेमाल करेंगे।
तो इसको कैसे बना रहे हैं कि सी इज स्टडिंग, यानी कि वह पढ़ रही है, सी इज स्टडिंग, और ही इज स्टडिंग यानी कि हो जाएगा वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि आर मतलब है, यहाँ पे आर जो है सिर्फ है के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो कैसे सेंटेंस को बनाएंगे कि हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तो यहाँ पे ये जो है तुम, आप, तू, ये तीनों शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ यू के लिए किया जाता है, ठीक है। यू शब्द इन तीनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे कर रहे हैं कि आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, ठीक है। होना या हो, बी, ये बी जो है दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल करेंगे, होना और हो दोनों के लिए। कैसे होगा कि इट कैन बी एनीवन, यानी कि यह कोई भी हो सकता है। ये जो होना और हो था ये यहाँ पे देख रहे हैं आप जुड़ गया, ठीक है। इट कैन बी एनीवन यानी कि यह कोई भी हो सकता है। देखेंगे कि हाँ यस, यानी कि ये जो एस है ये आंसर देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि एस जो है यस टेल मी, मतलब कि हाँ मुझे बताओ, एस टेल मी हाँ मुझे बताओ। ये है कि वह, यहाँ पे की और वह दोनों के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। कई जगह ही का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ये हम दैट का इस्तेमाल करके बताएंगे कि किस तरीके से होगा और की का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या है कि दैट इज माई पेन, वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन, वह मेरी कलम है। यहाँ पे क्या है कि की का इस्तेमाल अब देखिए हम कर लेते हैं। अभी तो मैंने वो का कर दिया और ये जो की है अब इसका कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सेड दैट ही विल गो, यानी कि उसने कहा कि वो जाएगा। ये क्या हो गया, सी सेड दैट ही विल गो, उसने कहा कि वो जाएगा। आज के लिए यार इतना ही है। तो जो लोग चैनल को लाइक नहीं किए हैं वो कर दें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर दें। हम थोड़ा स्लो चलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एकदम सीखें, ना कि हम व्यू बढ़ाने के लिए एकदम रफ फटाफट पढ़ाने का मैं काम नहीं करता हूँ, एकदम स्लो तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दिखाइए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बहुत और भी, इन दोनों शब्दों को टू, मतलब जो टू है, टू इन दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत और भी के लिए भी। तो इसका कैसे एक सेंटेंस बनाएंगे, किस तरीके से इसको प्रयोग करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वह बहुत होशियार है, यानी कि ही इज टू स्मार्ट, समझ रहे। तो यहाँ पे हमने टू का इस्तेमाल किया है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। टू का बीच में किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है देख रहे हैं कि ही इज टू स्मार्ट, वह बहुत होशियार है। यहाँ पे है सो मतलब देखा, ठीक है। ये सो मतलब क्या होता है, देखा। इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं कि आई सो हिम, मैंने उसे देखा। और ये सो को देखो इस तरीके से हमने इस्तेमाल कर दिया है और इस तरीके से सेंटेंस को यूज कर रहे हैं। तो कैसे बना कि मैंने उसे देखा, आई सी हिम, ठीक है। अब यहाँ पे सब और सभी, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल जो है सिर्फ ऑल के लिए करते हैं, ठीक है। सब आ जाता है या सभी आ जाता है, किसी टेंस में लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से हो रहा है कि देखेंगे कि ऑल आर प्रेजेंट, यानी कि सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट, ऑल आर प्रेजेंट। या देख रहे हैं आर का हम इस तरीके से ऑल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फ्यू, फ्यू मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा या कोई चीज़ है जैसे थोड़ी सी है, ठीक है। कहेंगे बहुत थोड़ा है, या आप खाना ले रहे हैं कह रहे हैं बहुत कम है, मतलब जो भी है थोड़ा, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फ्यू, ठीक है। इसको किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे कि फ्यू बिस्कुट, यानी कि कुछ बिस्किट, ठीक है, कुछ बिस्कुट यानी कि फ्यू बिस्कुट्स, ठीक है। अब चलिए आगे देखेंगे कि इसलिए या अतः, सो, यहाँ पे सो का इस्तेमाल इन दोनों शब्दों के लिए करेंगे, इसलिए और अतः दोनों के लिए होगा, तो एस ओ होगा, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखेंगे कि सो ही कम, मतलब कि इसलिए वह आया, मतलब किसी काम के लिए वो आया, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, सो ही कम, मतलब कि इसलिए वह आया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उसके साथ जाओ, यानी कि गो विथ हिम, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। और ये क्या है, रन, यानी कि भागा, दौड़ा या भाग गया। तीनों शब्दों का हम एक ही चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, रन के लिए से, यानी कि चाहे भाग गया हो या भाग रहा है या दौड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है या भागेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रन। तो क्या होगा, ही रन, वह दौड़ा, क्या है, ही रन। यहाँ पे क्या है, बाहर है, यानी कि आउट, गेट से बाहर जा रहा है या आउट, या मेरे गेट से बाहर जाओ, आउट, ठीक है।
तो ये आउट जो शब्द है इसको हम पूरे सेंटेंस में मिला के किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो देखेंगे कि वह बाहर आया ही कम आउट, यानी कि हम जैसे ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, कोई एक लोग बाहर आया तो क्या हुआ कि वह बाहर आया ही कम आउट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पर और में, इन दोनों शब्दों का हम ऑन के लिए इस्तेमाल करेंगे। पर और में दोनों का किस तरह ऑन का इस्तेमाल करेंगे, तो किस तरीके से हो रहा है कि देखेंगे कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि पुस्तक मेज पर है। यहाँ पे देखिए ऑन का हम इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बीच में सेंटेंस के कैसे सेट किया गया है, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। आगे देखेंगे कि अभी और अब, यहाँ पे ये दोनों शब्द नाउ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी लिखा हो या अब लिखा हो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलेंगे नाउ। ठीक है, NOW। तो इसका किस तरीके से हो रहा है कि देखो ही विल कम नाउ, यहाँ पे हमने अभी तक बीच में कहीं यूज कर रहे थे, देखिए यहाँ पे हमने नाउ को मतलब वर्ड को एकदम लास्ट में इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यही है कि कहीं स्टार्टिंग में भी वर्ड होगा, लास्ट में होगा, बीच में होगा, कौन से सेंटेंस में कहाँ रखा जा रहा है। देखेंगे कि वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ। नहीं, यहाँ पे नॉट जो है, नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं के लिए। ठीक है, तो कैसे है कि ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है, नया या नई, न्यू। यहाँ पे जो न्यू है, नया है, कोई चीज नया है या नई है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो क्या है, नई है। यहाँ पे क्या हो गई, NEW। ठीक है, तो दिस इज न्यू, यह नया है, दिस इज न्यू, यह नया है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे के, की और का, तीनों शब्दों का जो इस्तेमाल है सिर्फ ऑफ के लिए करेंगे। यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल हो तो के भी हो सकता है, की भी हो सकता है और का भी हो सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कवर ऑफ बुक यहाँ पे। ठीक है, किताब का कवर, समझ रहे, कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। यहाँ पे एक, ये जो है ए के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कुछ और आगे देखेंगे, एक के बारे में हम समझेंगे थोड़ा सा और। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे एक है, मतलब किसी एक चीज की बात कर रही है। ठीक है, एक कप ऑफ टी, यानी कि एक कप चाय। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि ये क्या है, एक 1, यहाँ पे काउंटिंग नंबर की बात हो रही है, 1 2 3 जो इस तरह का नंबर है, यहाँ पे इस 1 के इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे एक मतलब 1। अब इसको किस तरीके से है कि देखो 1 कप ऑफ टी, यानी कि एक कप चाय। मान लीजिए कि 4 लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, 4 कप ऑफ टी, यानी कि यहाँ काउंटिंग नंबर की बात हो रही है। ठीक है, या 5 कप ऑफ टी या 2 कप ऑफ टी, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि एक कप चाय, 1 कप ऑफ टी। यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, एक तो होगा ही 1 के लिए। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे। तो आगे देखेंगे कि अगर, यदि, इफ, यहाँ पे इफ का इस्तेमाल करेंगे अगर के लिए और यदि। ठीक है, किस तरीके से हो रहा है कि इफ ही सेज आई विल गो, अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, क्या होगा, इफ ही सेज आई विल गो। तो आगे देखेंगे कि से, यहाँ पे से जो है ये टू के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ टू के लिए इस्तेमाल करेंगे हम से का। किस तरीके से कर रहे हैं कि टॉक टू मॉम, मतलब मम्मी से बात करो, टॉक टू मॉम, मम्मी से बात करो। क्या है, जैसा और जैसे, दोनों शब्दों का एज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ए और एस। ठीक है, क्या है, जैसा या जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसा मैं कहता हूँ करो, यानी कि डू एज आई से, डू एज आई से। यहाँ पे क्या, एंड, ये और जो है ये हमेशा दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, इस और का इस्तेमाल हमेशा दो शब्दों के बीच में लगाते हैं, इसको जोड़ने के लिए, दो शब्दों को। ठीक है, तो किस तरीके से जोड़ते हैं देखेंगे कि एंड मतलब होता है और AND। ठीक है, तो क्या है, स्कूल एंड कॉलेज, यानी कि स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल और कॉलेज, समझ रहे हैं। यहाँ पे स्कूल और कॉलेज दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बीच में एंड का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे क्या है, कोशिश, यानी कि ट्राई, प्रयास करना है, कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्राई, TRY। इसको किस तरीके से, वी विल ट्राई, मतलब हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मिल गई या पाया, तो इसका इस्तेमाल क्या, गॉट के लिए करते हैं। जैसे कोई चीज़ है यार, रोड पे आप जा रहे हैं, पैसा मिल गया। ठीक है, क्या हो गया, मिल गया, या पा गए, हम पैसा पा गए, तो क्या हो गया, गॉट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, और आई गॉट माई बुक, यानी कि मेरी किताब मिल गई। ठीक है, मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। आगे देखेंगे और या,
यहाँ पे ओ आर है, ठीक है, ओ यू आर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और मतलब क्या होता है, या ओ और, ठीक है। इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि आर यू रीडिंग और नॉट, मतलब आप पढ़ रहे हैं या नहीं, क्या कहना चाह रहा है, मतलब आप पढ़ रहे हैं या नहीं, यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खा रहे हैं या नहीं, आप सो रहे हैं या नहीं, समझ रहे हैं, इस तरीके से है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं, आर यू रीडिंग और नॉट, ठीक है। तो आगे देखेंगे द्वारा, यानी कि बाई, किसी के द्वारा, यानी किसी के द्वारा कोई चीज दी जा रही है या किसी के द्वारा कुछ किया जा रहा है या किसी के द्वारा कोई शुभ काम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, आपके द्वारा नहीं, पर्सनली किसी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, बाई का। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, वह बस द्वारा आया, यानी कि ही कम बाई बस, वह बस द्वारा आया। अब यहाँ पे देखेंगे पर, ये क्या है, एट, पर में क्या होता है, एट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये है पर जो है ये एट है, ठीक है। अब इसका हम इस नीचे वाले सेंटेंस के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ, आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, आई एम एट द एयरपोर्ट, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि होना और हो, ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल क्या गया है, बी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हम ये इधर को लिख दिए इसको, ठीक है। और उसके बाद ये किस तरीके से बन रहा है कि देखेंगे कि ही कैन बी इल, यानी कि वह बीमार हो सकता है। ये जो इल होता है, आई डबल एल, इसका मतलब देखो सर्दी और जुकाम वाली बीमार, जैसे जो बीमार होता है ना, एक बीमारी कुछ दूसरी बीमारी होती है, यहाँ पे सर्दी जुकाम के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं इल का। किसी को सर्दी या जुकाम है तो कहेंगे इल, इल, ठीक है, आई डबल एल, ही कैन बी इल, वह बीमार हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे कि में, यानी कि इन, तो ये जो इन है, ठीक है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो किचन में है, यानी कि सी इज इन द किचन। यहाँ पे हम ही क्यों नहीं लगाए हैं, आप ये सोच सकते हैं, क्योंकि ये किचन में अधिकतम लेडीज होती हैं, ठीक है, तो ये महिला के लिए लगाया गया है, ठीक है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, सी इज इन द किचन, समझ रहे हैं ना कि वो किचन में है। अब यहाँ पे क्या है, जो ही है ये मेल शब्द के लिए होता है, ठीक है, हमेशा ही का इस्तेमाल हम मेल के लिए करते हैं। वहाँ पे अभी सी का जो बात की है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो ये वह जा रहा है, यानी कि ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ठीक है। और ही जो है वो वह के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे कि देखेंगे मैं, यानी कि आई, आई जो है आई का इस्तेमाल करते हैं मैं के लिए। तो नीचे देखेंगे कैसे, मैं रोज सीखता हूँ, आई लर्न डेली, मैं रोज सीखता हूँ, आई लर्न डेली। तो यहाँ पे जो है इज का इस्तेमाल हो रहा है के लिए, ठीक है। ये जो है सिर्फ इज हमेशा है के लिए भी करते हैं, ठीक है। और तो देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एक सिंपल सेंटेंस के लिए है, ठीक है, इसका है के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि वह ईमानदार है, ही इज हॉनेस्ट, वह ईमानदार है, ही इज हॉनेस्ट। आगे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए यह इट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे, इट का, तो मतलब इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि यह उड़ रहा है, यानी कि इट इज फ्लाइंग, यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। देखेंगे कि वह, यानी कि सी, तो ये जो सी है ये हम फीमेल शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहां पे आप जो सेंटेंस बनाने वाले हैं वहां पे किसी स्त्री का मतलब सेंटेंस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे फीमेल, तो वहां पे ही की जगह जो होता है सी लगता है, ठीक है, वह रहेगा। वह मतलब क्या होता है, सी, सी मतलब क्या होगा, वह, ठीक है। इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इस चीज को आज देखेंगे। तो आगे देखते हैं कि जैसे क्या है कि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, यानी कि सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे किसी लेडी की बात हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, किसी लेडीज की बात हो रही है कि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, यानी कि सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगर जो वहां पे हम ये कहते कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है तो क्या होता है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो आगे बढ़िए, देखते हैं कि हिज, यहाँ पे क्या है, ये देखो मेल शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाएगा हिज का, ठीक है, यानी कि उसका और उसकी, ये दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है हिज का, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है कि यह उसका निर्णय, यानी कि दैट इज हिज डिसीजन, क्या है, दैट इज हिज डिसीजन, यहाँ पे मेल शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि मैं मतलब क्या होता है, आई, ठीक है, आई का इस्तेमाल सिर्फ मैं के लिए करते हैं। तो इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे इस चीज को देखेंगे कि मैं नहाने जा रहा हूं, यानी कि आई एम गोइंग टू टॉक बॉथ, मतलब कि आई एम गोइंग टू टॉक बॉथ, मैं नहाने जा रहा हूं, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि किस तरीके से टेंस बन रहे हैं, हम या हम लोग। यहाँ पे वी का जो शब्द है, वी जो है ये दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम के लिए और हम लोग के लिए भी।
ठीक है, तो आप लोग समझिए अच्छे तरीके से क्या है वी, इस मीनिंग को भी याद कर सकते हैं। वी मतलब होता है हम, ठीक है, इनको नोट भी कर सकते हैं आप। अगर जो जितने ज्यादा मीनिंग्स और जितने ज्यादा सेंटेंस को याद कर रहे हैं उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होने वाला है। तो गाइस आज क्या यार थोड़ा सर्दी भी हो गया मेरे को, एक नाक बह रहा है मेरा राइट वाला। तो चलिए देखेंगे किस तरीके से बनाया गया कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखेंगे आगे कैसे यानी किससे, ये जो कैसे और से जो है विच के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, विच के लिए, WHICH। तो इसको हम एक सेंटेंस किस तरीके से बना रहे हैं कि देखेंगे कि आपका बैग कौन सा है, कि विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। यहाँ पे यार सेंटेंस को सिर्फ बता देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अच्छे तरीके से समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस जो है कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, और किस तरीके से लगाया जा रहा है। तो आगे देखेंगे व्हाट मतलब क्या होता है, क्या, यानी कि जो क्या शब्द है इसका मतलब क्या होगा, व्हाट, WHAT। और व्हाट को हम कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, इसका भी एक टेंस देखेंगे कि व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। आगे देखेंगे कि ये क्या है, उसका, किसका या किसकी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है, हुज, ठीक है, WHOSE, हुज, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से कर रहे हैं कि यह कलम किसका है, यानी कि हुज दिस पेन, हुज दिस पेन, यानी कि यहाँ पे क्या है, किसको, ये क्या है, whom, WHOM, whom के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, WHOM, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, सेंटेंस में रखेंगे कहाँ पे, कि देखेंगे कि आप किससे मिलना चाहते हैं, यानी कि whom do you want to meet, क्या है, whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ और जहां दोनों शब्दों का इस्तेमाल होता है वेयर के लिए। जो वेयर वर्ड है इसको हम दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल करेंगे, कहाँ और जहां के लिए भी। किस तरीके से हो रहा है कि आप कहाँ के निवासी हैं, यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। यहाँ पे देख रहे हैं ये वेयर जो है इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि बढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या है, कब और जब, ठीक है, ये दोनों शब्द हैं वेन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, WHEN, वेन के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कब और जब, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल हो रहा है कि देख सकते हैं, तुम कब आओगे, वेन विल यू कम, तुम कब आओगे, वेन विल यू कम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, के कारण, यानी कि ड्यू टू, यानी कि ये क्या है, के कारण शब्द का इस्तेमाल होता है, ड्यू टू, इसका मतलब क्या होगा, के कारण, ठीक है। इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, देखेंगे कि दिस इज ड्यू टू यू, यानी कि यह आपके कारण है, दिस इज ड्यू टू यू, ठीक है। अब ये क्या है, एबल, यानी कि योग्य या सक्षम, योग्य जो होते हैं, मतलब कि क्या कह रहा है, एबल, योग्य, आप किस योग्य हैं, जैसे नहीं होता है कि आप कितनी पढ़ाई के, मतलब आप इस योग्य हैं, आप ये हैं, मतलब आप कितनी क्षमता क्या है आपकी, ठीक है, कि आप 5 फुट जंप कर सकते हैं, क्या क्षमता क्या है आपकी, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, एबल, ABLE, इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं अपना काम करने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू डू माई वर्क, ठीक है, आई एम एबल टू डू माई वर्क, मैं अपना काम करने में सक्षम हूं। अब यहां पे देखेंगे कि सब कुछ, एवरीथिंग, क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। तो इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं कि देखेंगे इज एवरीथिंग ओके, यानी कि क्या सब ठीक है, क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके। तो देखेंगे कोई भी, यानी कि एनी, कोई भी, ये शब्द जो है एनी का इस्तेमाल करते हैं कोई भी के लिए। इसको हम सेंटेंस में किस तरीके से सेट करने वाले हैं, तो क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, डू यू हैव एनी प्लान्स, समझ रहे हैं आप बात को, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, डू यू हैव एनी प्लान्स, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि क्या है, समथिंग, यानी कि कुछ कुछ, क्या है, समथिंग। ये जो समथिंग वर्ड है इसको हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि क्या मैं कुछ कह सकता हूं, ठीक है, कैन आई से समथिंग। यहाँ पे देख रहे हैं ये कुछ जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया और समथिंग को हमने क्या किया, लास्ट में इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से मेरा पूरा सेंटेंस बनता है, कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूं। यहाँ पे क्या है, थ्राइस, यानी कि 3 बार। यहाँ पे जो 3 है, 3 होता है, ठीक है, थ्राइस इस तरीके से बोलेंगे कि 3 बार, ठीक है।
बार लगाएंगे, 3 होता तो 3 लिख देते हैं हम, थ्राइस, ठीक है, हो गया। तो इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसने मुझे 3 बार फोन किया। क्या क्या हुआ यहाँ पे, इंग्लिश इसका क्या बन रहा है कि ही कॉल्ड मी थ्राइस। क्या हो गया, ही कॉल्ड मी थ्राइस। ये क्या है, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है, लगभग। अब ऑलमोस्ट को हम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं कि देखेंगे कि बाल्टी लगभग खाली है, यानी कि दी बकेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। यहाँ पे क्या है, किसी काम का मतलब पूरे तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि अभी कुछ कुछ है, यानी कि बाल्टी जैसे क्या है, लगभग खाली है, मतलब क्या पूरी भरी नहीं है या पूरी खाली नहीं है, समझ रहे हैं। यहाँ पे ये कह सकते थे कि जैसे बाल्टी खाली है तो बात समझ में आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बाल्टी कुछ कुछ खाली है, ठीक है, या बाल्टी लगभग खाली है। यहाँ पे क्या है, कुछ भी, यानी कि एनीथिंग। एनीथिंग जो है, इस वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से कर रहे हैं कि एनीथिंग कैन हैपन, यानी कि कुछ भी हो सकता है। क्या, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, ए पार्ट यानी कि अलग, ए पॉट यानी क्या हो गया, अलग, ठीक है। कोई पॉट है जो क्या है, अलग है, यानी क्या बोला, ए पार्ट। इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि चलिए इसे अलग करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक इट अपार्ट, यानी कि चलिए इसे अलग करते हैं, लेट्स टेक इट अपार्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या, वंस यानी कि एक बार, ONCE, वंस क्या हो गया, एक बार। किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है कि मैंने उसे एक बार देखा है, यानी कि आई हैव सीन हिम वंस, मैंने उसे एक बार देखा है, ठीक है। यहाँ पे वंस है जो कि एक बार, यानी किसी चीज को एक बार करने के लिए हो रही, ना कि कोई एक चीज की बात कर रही है कि वहां पे क्या है, वहां पे एक पेन है, वहां पे वन का इस्तेमाल करेंगे, ONE वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, वंस, एक बार, ठीक है। आई हैव सीन हिम वंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अनटिल, यानी कि तब जब तक, दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अनटिल के लिए, ठीक है। तक यानी कि और जब तक, किस तरीके से हो रहा है कि मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा, यानी क्या है, आई विल वेट अंटिल यू विल कम, ठीक है। आई विल वेट अंटिल यू विल कम। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है। तो आप लोग इसको दोहराइए, एक बार और रिवीजन कीजिए, और उसके बाद वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपना इसी तरीके से ढेर सारा प्यार दिखाइए। तो चलिए आज का क्लास खत्म करेंगे और कल शाम को 7 बजे क्लास आएगी, ठीक है।